या पूजा पाठ करने से या हमारे को मंत्र जप करने से, स्तोत्र का पाठ करने से क्या मिलता है। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। आज एक जो मैं विषय लेके आया हूँ, ये काफ़ी लोगों का सवाल आता रहता है मेरे पास में बार बार, और काफ़ी इसकी जानकारी भी लेने की बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यकता होती है। कुछ लोग जैसे मेरे पास सवाल करते जी, हम निरंतर पूजा करते रहते हैं या किसी मंत्र का जप करते हैं या स्तोत्र का जप कर रहे हैं या चालीसा का जप करते रहते हैं, तो उसमें हमने क्या क्या नियम रखने चाहिए, और उस निरंतर जप से जो हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो उससे हमारे को क्या फल मिलता है, क्या हमारे को शक्ति मिल जाती है, और क्या हमारे पर कृपा होती है, और कृपा और शक्ति क्या होती हैं, इसकी भी जानकारी मैं दूंगा। भाई, कृपा जिस देवता की आप साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और नियमित रूप से करने हैं, उसको भोग भी दे रहे हैं, तो उसमें कई बार क्या है, कृपा रुक जाती है। कुछ ऐसे काफ़ी सवाल थे मेरे पास, इन सवालों का सभी का मैं जवाब दूंगा। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारा बालाजी दरबार लगता है। दरबार संबंधी जानकारी हो, फिर किसी ने ऑनलाइन पूछा लेनी हो, जिस दिन दरबार लगता है उस दिन ऑनलाइन पूछा ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं निरंतर जप से। कुछ सवाल थे मेरे पास में, कोई ओम नमः शिवाय का जप करता है निरंतर पंचाक्षरी मंत्र का, कोई नवाण मंत्र का जप करता है, कोई हनुमान जी के बीज मंत्र का जप करता है, बाबा गोरखनाथ जी के मंत्र का जप करता है, कोई काली चालीसा पढ़ता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, बजरंग बाण के पाठ करता है, हनुमान अष्टक के पाठ करता है, माँ गायत्री माता का जप करता है, अन्य कोई स्तोत्र का पाठ करता है, कोई भगवान विष्णु को, कोई राम नाम जपता है, कोई अन्य राधे नाम जपता है, कोई कृष्ण नाम जपता है। तो इस नाम जप से या पूजा पाठ करने से या हमारे को मंत्र जप करने से, स्तोत्र का पाठ करने से क्या मिलता है, और उसमें हमारे को नियम कौन से होते हैं। सबसे पहले तो यदि आप कोई भी निरंतर जप कर रहे हो, लगातार किसी भी देवता की शरण में हो, भगवान शंकर की शरण में हो, हनुमान जी की, बालाजी महाराज की शरण में हो, बाबा खाटू श्याम की शरण में हो, माँ जगदम्बा की शरण में हो, माँ काली की शरण में हो, बाबा गोरखनाथ जी की, अन्य कोई भी देवी देवता की या पीर फकीर किसी की भी शरण में हो, जो आप निरंतर जप करते रहते हैं, उसमें विशेष रूप से कोई ज़्यादा विशेष नियम नहीं रहते हैं। कोई नियमित रूप से जो आप पाठ कर रहे हैं, उसमें आपको ज़्यादा नियमित रूप से बंधने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप जो कर रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं, वो ही करते रहना चाहिए। उसमें कोई नियमित रूप से ज़्यादा मामला नहीं रहता। भाई, हमने साधना की तरह जैसे उसमें कुछ खाने का, कोई बाहर के रहने का, पीने का, सोने का, करने का, ब्रह्मचर्य का, तो ये चीज़ों का कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती, जो निरंतर हम जप करते ही रहते हैं। और उस निरंतर जप से हमारे ऊपर भगवान की कृपा हमेशा होती है, और हाँ, भगवान की कृपा रहती है। कृपा क्या होती है, जब हम किसी काम को लेकर भगवान की शरणागति जाते हैं, उस काम में हमारे को कृपा होने से वो हमारा काम सफल हो जाता है। और कुछ बच्चे क्या कहते हैं, जैसे सवाल और भी मेरे पास में आते रहते हैं कि जैसे हम निरंतर जप करते हैं तो उससे हमारे को शक्ति मिल सकती है क्या, उसमें क्या रहता है, और या कोई मंत्र स्तोत्र सिद्ध हो जाता है। वो सिर्फ 1-2% लोग होते हैं जिनको निरंतर जप करने से शक्ति मिल जाती है या सिद्धि मिल जाती है निरंतर जप से। निरंतर जप का मतलब क्या होता है, लगातार हम जप कर रहे हैं, बिना नियम के जो जप करते रहते हैं, उनसे सिद्धि या शक्ति मिल जाती है। तो वो कुछ लोग ही होते हैं जिसको ये चीज़ मिलती है, उन सभी लोगों को नहीं मिलती, क्योंकि उनका जो पीछे का कर्म होता है वो पीछे कर्म उदय हो जाता है। कुछ लोगों को बिना करे ही शक्ति भी मिल जाती है। तो ये जो चीज़ होती है, ये सभी लोगों के लिए नहीं है। ये जिसके पीछे कर्म उदय हो जाते हैं, तो उन लोगों को शक्ति मिल जाती बिना करे भी, क्योंकि उनके पीछे कर्म अच्छे चले हुए होते हैं। और या कुछ नास्तिक लोग होते हैं, उनके भी बिना करें, क्योंकि उन पे भगवान कृपा इसलिए करता है ताकि उनको अपनी शरणागत ले ले, नास्तिक लोगों को भी, तो इसलिए उनके ऊपर बिना करे कृपा हो जाती है। और जो हम निरंतर जप करते हैं, इससे हमारे बहुत सारे कर्म कटते हैं, जो नेगेटिविटी के कर्म होते हैं शरीर के अंदर हो, फिर मन के विचार हों, तो इन निरंतर जप से हमारी ये चीज़ें कटती रहती हैं, हमारे को पॉजिटिविटी का अनुभव होता रहता है। जिस कामना को लेकर हम भगवान की शरण में रहते हैं, वो हमारी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। कोई ग्रह का दोष हो, कोई घर के अंदर देवी देवता की कृपा ना हो पा रही है, कोई कुल देवी की, कुल देवता की, पितरों की, तो ये चीज़ हमारे साथ में नहीं हो पा रही हैं, तो इसके कारण से जो हमारे को लगातार चल रही शक्तियाँ रुक जाती हैं, तो हमारी उस पर उन देवताओं की कृपा से हमारा काम पूर्ण होता रहता है। इसलिए हमने जो निरंतर पूजा पाठ जब करते हैं, वो करते रहना चाहिए, और उसमें हमेशा हमारे को सफलता ही मिलती है, हमारे को भगवान की कृपा और फल मिलता रहता है। विशेष कोई नियम नहीं होते डेली जो हर रोज़ करते हैं नियमित रूप से,
और नॉर्मल रूप से आप पूजा पाठ कर सकते हो, शक्तियों को भोग दे सकते हो। जैसे हम हनुमान जी की कृपा चाहते हैं तो मंगलवार को आप भोग लगा सकते हो बाबा का भी। अब आप भगवान शंकर की कृपा चाहते हो तो बाबा को हफ्ते में एक दिन सोमवार को भोग लगा दिया, अन्य दिन भी भोग लगा सकते हैं। आपके घर में कोई मंगल कार्य है तब भोग लगा सकते हैं। तो ये कृपा हमारे को मिलती रहती है, इसमें कोई विशेष नियम करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। और हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार संबंधी जानकारी यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ संबंधी आपको मिलती रहती है। और चैनल को लाइक करें। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। जय श्री राम, जय माता दी।